आकाश ढूंढा, पाताल ढूंढा, वायुमंडल ढूंढा, नया नया बहुत कुछ मिला भी उन्हें, लेकिन सब कुछ ढूंढ लिया, सब कुछ जान गए। ये कहने वाला वैज्ञानिक हमें आज तक दुनिया में न मिला, क्योंकि वो कुछ खोजते जा रहे हैं। इसका मतलब खोज अभी तक अधूरी है। अनादिकाल से वेदों ने परमात्मा के बारे में बताया, लेकिन उन्होंने भी यह नहीं कहा कि हमने उसको पूरी तरह जान लिया। पहले ढूंढते हैं, उनके रूप बताते हैं, वो निराकार है, निराकार से साकार है, साकार है तो कैसा है? बोले सहस्त्र सिर था गुरु था, सहस्त्राक्षा, सहस्त्र बात, नारायण के हजारों भुजाएं हैं, हजारों पांव हैं, हजारों आंख हैं। फिर बोले वो निर्गुण भी है, उसका कोई रूप भी नहीं है, और ना रूप होकर के जो रूपवान कार्य करता है। बिन पग चले सुनाई बिन कान, जिसके हजारों कान और हजारों पांव हैं, वो बिन पांव के चल लेता है और बिन कानों के सुन लेता है। और कर्म कर्म करे विधि नाना, जिसके हजारों भुजाएं हैं, वो बिना हाथ के भी सब कुछ कर लेता है। अंत में वेदों ने नेति नेति कह करके अपने आप को स्थगित कर दिया कि हे प्रभु, आप नेति हैं। नेति का मतलब अंत नहीं है, न आदि है न अंत है, इसलिए परमात्मा अनंत है। हमें आकाश पाताल जानने की जरूरत है, लेकिन उससे पहले जरूरत यह है कि मैं जहां रह रहा हूं, मैं जिस लोक में, जिस देश और राज्य में, जिस जाति और धर्म में, जिस भूमि में रह रहा हूं, वहां की भलाई काहे में है। किस तरह हमारे साथ वाले सुखी रह सकते हैं, हमारे शरीर अच्छा रहे, हमारा मन बुद्धि अच्छा रहे, उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए? ये एक बड़ा सवाल है इस समय मनुष्य जाति के सामने, कि वो अच्छी तरह से मानवीय जीवन कैसे जिए। पर्यावरण का जो प्रदूषण है, वो सांस लेना दुभर कर रहा है, ऑक्सीजन की कमियां हो रही हैं, अशुद्ध खान पान के कारण प्रदूषित पैदावारी और उसका खान पान के कारण स्वास्थ्य खराब हो रहे हैं। पिछले 50 साल में मनुष्य के शरीरों में बहुत परिवर्तन आ गया, उनके ताकत में, शक्ति में परिवर्तन आ गया। उसको हम सुरक्षित कैसे रखें? हमारे वेदों ने शुरू से कहा कि वनस्पतियां शांत हों, वृक्ष नदियां शांत हों, पहाड़ शांत हो, आकाश शांत हो, पृथ्वी शांत हो। तो जब समस्त वायुमंडल और पंच तत्व शांत रहेंगे, तो मनुष्य जाति भी शांति से जीवन जी पाएगी। यहां रहने वाले, धरती में रहने वाले जीव जंतु, समस्त प्राणी भी सुख शांति महसूस कर पाएंगे। और जब सब लोग सुखी रहेंगे, तो संसार में अपने आप ही आनंद का उत्सव होगा। पर इस बात पर खेद है कि मनुष्य जाति को परमात्मा ने 84 लाख योनियों की जो सृष्टि है,
उसका संरक्षक बनाया था। सबसे ज्यादा ज्ञान, शक्ति, सामर्थ्य, विवेक मनुष्य को दिया ताकि वो खुद भी अच्छा जीवन जिए और अन्य को भी जीने का अनुकूल वातावरण उपलब्ध कराए। पर व्यवहार में उल्टा हो गया और वर्तमान युग में जो हम देख रहे हैं, जो पर्यावरण का संकट उत्पन्न हो गया है, श्वासें खरीदनी पड़ रही हैं, ऑक्सीजन खरीदना पड़ रहा है। पीछे महामारी कोरोना हुई थी, उसमें ऑक्सीजन का इतना ज्यादा जरूरत हुआ कि लोग इसलिए भी मर गए क्योंकि उन्हें ऑक्सीजन नहीं मिला। आपको प्राणवायु खरीदनी पड़ रही है उस देश में जहां 6 ऋतुएं हैं, मौसम प्रकृति से ही अपने आप परिवर्तनशील रहता है। तरह तरह की हवाएं हैं, फूल हैं, फल हैं, नदियां हैं, पहाड़ हैं, वहां भी आपको ऑक्सीजन खरीदना पड़ा। इसका जिम्मेदार कौन है? पेड़ नहीं है, जानवर नहीं है जंगल के, जो हिंसक है वो भी सृष्टि के लिए संकट नहीं बने। हाथी से मगरमच्छ अपनी सीमाओं में रहते हैं। सृष्टि का नाश इन जीव जंतुओं ने नहीं किया। सृष्टि को नाश करने का जो क्रेडिट जाता है वो 2 टांग वाले मनुष्य को ही जाता है, क्योंकि पहाड़ों को नुकसान तुमने पहुंचाया, पेड़ों को तुमने काटा, नदियों को तुमने छेड़ा। तो जो आपके रक्षक व्यवस्थाएं हैं उनको आपने बहुत नुकसान पहुंचाया। फिर समय आने पर आपकी रक्षा कैसे पकड़ पाए? विज्ञान और धर्म ये 2 अलग अलग चीजें मैं नहीं मानता। विज्ञान भी यही कहता होगा कि पेड़ लगाओ, हवा शुद्ध मिले, अच्छे से रहो। तो हमारा धर्म भी कहता है कि धर्मो रक्षति रक्षिता, तुम धर्म की रक्षा करते रहो, धर्म तुम्हारी रक्षा जरूर करेगा। धर्म एवं हतो हंति, जिसने धर्म की रक्षा नहीं किया, धर्म को हत दिया, तो समय आने पर तुम भी मारे जाओगे और धर्म तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाएगा। तो धर्म क्या कहता है? बोले पहाड़ों की पूजा करो। हमने उन्हें देवता बताया ताकि लोग उसको छेड़े नहीं, जड़ जाड़ में तोड़े नहीं। और हमारा पौराणिक इतिहास से कहना भी है कि पहाड़ भी जीवित है, उड़ते थे पहले, सभी के पंख थे, बाद में पंख विहीन हो गए और धीरे धीरे उनको निर्जीव मान लिया गया। अपने आर्थिक विकास का साधन मान लिया गया। पत्थर तोड़ो, पहाड़ खोदो, नदियों को बांध दो। कैसे होगा? यदि कोई ये तर्क दे कि इनकी सांसें बेकार में बाहर निकल रही हैं, इनका गला दबा दो तो सांसें सुरक्षित रहेंगी, तो ये तो कोई तर्क नहीं हुआ, इंसान मर जाएगा। वैज्ञानिकों ने यह तर्क दिया कि पानी व्यर्थ में बह रहा है, पानी की बहुत कमी है दुनिया में, नदियां बांध दी जाए। बीच में अटल जी के टाइम ये बात बहुत जोर जोर से उठी थी कि सारी नदियां एक जोड़कर बांध बना दिया गया, पानी पीने को मिलेगा। भला ऐसे कैसे हो सकता है? संसार का चक्र कहीं रुक सकता है क्या? नदियां बांधने से पानी इकट्ठा नहीं होगा, नदी पर संकट आ जाएगा। नदी पर संकट आएगा तो पानी अपने आप विलुप्त हो जाएगा। किसी का गला दबाने से उसका जीवन लंबा नहीं होता, वो मर जाता है। महान पवित्रतम नदी गंगा उत्तराखंड में भगवान शिव की जटाओं से होते हुए गोमुख से प्रकट होकर पहाड़ों में चल 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 करते हुए तीव्र प्रवाह से आती है और आगे आकर विराट रूप ले लेती है। लेकिन वैज्ञानिक विकास ने
गंगा को वही पहाड़ में ही रोक दिया। जैसे किसी कुमारी कन्या जो अपने मायके में खिलखिला रही है, मचल रही है, और वहीं उसको किसी ने गला लगा दिया हो। बांध बना दिए गए, गंगा का प्रवाह रुक गया। मैंने तो नहीं सुना कि गंगा बांध बनाने से पानी बढ़ गया, बल्कि गंगा के भक्तों को जरूर कष्ट हो गया, उसमें पानी नीचे नहीं रह गया। और कुंभ वगैरह होते हैं तो कोशिश करके कहीं से छुड़वाना पड़ता है, तो पानी कहां चला गया उस गंगा का, जो गोमुख से लेकर गंगा सागर तक अगम्य धारा बहा करती थी गंगा की। यदि आपने रोक दिया और पानी उतना ही है तो कहां चला गया? उन बांधों की उतनी क्षमता तो है नहीं, जल शक्ति कम हो गई क्योंकि उनका गला रोका गया। तो स्वयं नखादंती फलानी अच्छा, अभी भी नदियां जो बहती हैं वो दूसरों के लिए बहती हैं, परोपकार के लिए। नदियां अपना पानी खुद नहीं पीती, बस तुम उनसे छेड़खानी मत करो, वो प्रवाहित होती रहेंगी, आपको स्वच्छ जल देंगी, शीतल जल देंगी। छेड़खानी करोगे ऊपर संकट आएगा, संकट तुम बन जाएगा। स्वयं का खादर दिफलानी वृक्षा, वृक्षों ने यही पर्यावरण प्रदूषण के कारण, जलवायु परिवर्तन के कारण जो वास्तविक प्राकृतिक पेड़ों का फलने फूलने का तरीका है वो बदल गया है। उनके फलों के वैरायटी में, किस्म में फर्क आया है, छोटे बड़े हुए। उनके जगह में अलग अलग